देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए जरा, प्रॉब्लम ये है कि जो KH है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है वो मोल पर लीटर पर एटीएम दिया हुआ है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए KH अगर हमें कितना देगा, कितना है, देखिए 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल पर लीटर पर एटीएम। अगर कभी ऐसा देगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, गलती से किसी स्टडी मटेरियल में आपको कहीं मिल जाएगा, वो अलग बात है। ये सब हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ये सब हम लोग के सिलेबस में ना ही स्कूल में है और ना ही हमारे पास IIT के सिलेबस में। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब भी यूनिट ऐसी होती तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू, ठीक, और KH इंटू पी, KH इंटू पी ये लगता है। और ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है, यहाँ मोलैरिटी लिया जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू KH इंटू पी। तो यहां से क्वेश्चन करोगे तो आपका आ जाएगा। पूछा क्या है उन्होंने, कह रहे हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट इज दिस, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड, यानी कि वेट ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा हुआ है, ठीक, वेट ऑफ ऑक्सीजन हमसे पूछा हुआ है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर, सॉरी क्या ही कर रहे हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स है ना, इन लीटर्स, ऐसे ही करते हैं, इज इक्वल्स टू KH, KH हमारे पास कितना है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 और इंटू P, पार्शियल प्रेशर कितना है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज 0.5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन 0.5। ये इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते तो यहां से हमारे पास मोल्स की जगह वेट ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ऑक्सीजन इज 32 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ml डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 0.5, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये हमारे सिलेबस में नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ है ना, सिलेबस में होने के लिए क्या होगा वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाओ, इंटू 1000 अपॉन 100 है ना, इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 0.5, 1.4 इंटू 0.5 तो आएगा कितना 0.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो W इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ये बचेगा कितना 10 आएगा नीचे और 32 जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा 7 2 ज़ा 14, 1 7 21, अरे कितना हो जाएगा यार चेक कर लो, देखो 7 इंटू 32 आप करोगे तो आएगा कितना 22.4, ठीक, यही था 0.7 इंटू 32, ठीक है ना, 22.4 ये हो गया, और इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -3 -1 -4, ये इस तरीके से, और ये ग्राम में आ गया, ठीक, वेट ग्राम में आ गया 22.4। कोई ऑप्शन है, मिलीग्राम में आ रहा है ना, ठीक है, तो ग्राम को मिलीग्राम में कैसे करेंगे, 22.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो ग्राम किस में आ जाएगा, मिलीग्राम में, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 22.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 मिलीग्राम, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो ये बनेगा 2.24, और यहाँ पे +1 करोगे 10 की पावर 0 खत्म हो जाएगा मिलीग्राम, 2.24, तो ये आ गया आंसर है ना। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में होने के लिए फॉर आर सिलेबस ये क्वेश्चन ऐसे होगा, देखिए फॉर आर सिलेबस, हमारे सिलेबस में होने के लिए ये क्वेश्चन ऐसे होगा, कैसे, KH इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 है ना, 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, और बस यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की जो यूनिट होगी एटीएम होगा, याद रखिएगा एटीएम होगा, क्योंकि ये सवाल मैंने इसीलिए आपको कराया था पहले, ये वाला, अब ये क्वेश्चन किया था ना ये वाला, इसमें देखिए हेनरी कांस्टेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इज, ये देखो इतना एटीएम, ठीक, एटीएम में जब दिया रहेगा तो हम लोग हेनरी लॉ हमारे सिलेबस वाला लगा सकते हैं, ओके। तो अगर ऐसा होता क्वेश्चन तो हम क्या लिखते, हम लिखते हमारे पास
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन, ये इस तरीके से। ठीक, अब उन्होंने क्या पूछा, एक तरीके से वेट ऑफ द ऑक्सीजन हमसे पूछा हुआ है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन दिया हुआ है, कितना है हमारे पास, कितना है 0.5। ठीक, 0.5, क्योंकि पता है ऐसा क्यों भाई, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होगी नहीं। मैं आपको यूनिट के बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए, फील करिए जरा कि क्वेश्चन गलत ही है ये पूरा, है ना। फील, ये देखिए फील क्या है इसका, फील ये अगर आप क्या निकालोगे, KH ऑफ ऑक्सीजन का यूनिट अगर आप निकालोगे तो देखो KH ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर द ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। अब मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो प्रेशर का जो यूनिट होगा वही तो KH का यूनिट होगा, और प्रेशर का यूनिट क्या दिया हुआ है, ATM। प्रेशर का जो यूनिट है वो ATM है, तो KH भी तो ATM में होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये वाला सही है, ठीक है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप कर देंगे कैसे, देखिए 0.5 ATM पार्शियल प्रेशर है, तो यहां रखोगे आप 0.5, ठीक, और हेनरी कांस्टेंट आप रखो कितना 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, और इंटू में अब जरा ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन जब आप रखोगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, ठीक, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में क्या रखोगे, यहां पर आप यहां पर आप रखोगे वेट ऑफ द वाटर, और वेट ऑफ द वाटर कितना होगा वो मैं यहां निकाल के दिखा देता हूं आपको। देखिए वेट ऑफ द वाटर अगर आप निकालेंगे, है ना, तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, हाँ 100 ml बोला है उसने, है ना, डिजोल्व इन 100 ml, है ना, तो 100 ml यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है कितना 100 ml, है ना, 100 ml। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे याद है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ठीक। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। तो वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वेट इज इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि 1 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम 100 ml। तो यहां से वेट ऑफ द वाटर इन ग्राम हम लोग निकाल सकते थे, कितना आ जाता 100 ग्राम, ml से ml कैंसिल हो गया, 100 ग्राम आ जाएगा, और उसको ले जाके हम लोग यहाँ रख देते, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रखते ना यहाँ पर, भाई मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना इन द सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर निकालोगे तो वेट ऑफ वाटर और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये इस तरह। अब W की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अब आपको मैंने ये करना सिखाया कैसे सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते थे W बाय 32 को हम लोग x अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ x, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगी, पहले x निकालेंगे, जितना x आएगा यहाँ रखेंगे, फिर W निकाल लेंगे, और W क्या है वेट ऑफ द ऑक्सीजन, यस और नो। लेकिन आंसर इससे मैच नहीं करेगा, आंसर कुछ और आएगा, है ना, आंसर कुछ और आएगा, वो बात की बात है। लेकिन क्वेश्चन में करेक्शन करिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत सारे पूछते हैं, गलत प्रिंट आपका हुआ है कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल में, डिफरेंट टाइप की बुक्स में, हमें नहीं करना है, ठीक।